हम रोज़ाना रात को जब सोते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें एहसास होता है कि आज का दिन हमारा कैसे गुजरा, किस अंदाज से हमने क्या चीज़ें की। और जब हमें मायूसी होती है या ये एहसास होता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर सके, तो फिर हम सोचते हैं कि यार मुझ में क्या है या क्या नहीं है, किस वजह से ये हो रहा है। तो आइए अपना जायजा कैसे लें के हवाले से अपनी कुव्वतों और कमजोरियों को पहचानने के लिए आज हम गुफ्तगू करते हैं। अंग्रेजी में इसे स्वाट एनालिसिस कहते हैं। एस से स्ट्रेंथ, एट्रीब्यूट्स, डब्ल्यू से वीकनेसेस, बैड एटीट्यूड, ओ से अपॉर्चुनिटीज और टी से थ्रेट्स, व्हाट कैन गो रॉन्ग। उर्दू में हम अपने आप से इस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे कि मेरी खूबियां और अच्छाइयां क्या हैं, मेरी कमजोरियां और खामियां क्या हैं, मेरे लिए कौन से मौके हैं और मेरी कौन सी उम्मीदें हैं, मेरे लिए कौन से खतरात हैं या खदशात हैं या खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसे बनाने के लिए या जायजा लेने के लिए पहले कॉलम में आप नंबर्स लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में आप मामलात लिख लेंगे, यानी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो कुछ भी हैं आप लिखना शुरू कर दें। जब आप एहतसाब करते हैं तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, चीज़ें आती हैं, आमद होती है। तो ये आप लिख लें और उसके बाद आगे निशान लगा लें कि अगर वो स्ट्रेंथ है तो उस पर टिक लगा लें, वीकनेस है तो उस पर टिक लगा लें, अपॉर्चुनिटी है तो उस पर टिक लगा लें और थ्रेट है तो उस पर टिक लगा लें। तो इस अंदाज से आप कोशिश करेंगे कि 10-20 आइटम हो जाएं, या हर हफ्ते बैठकर आप ये जायजा लेते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एक जगह जमा कर लेंगे। फिर यही चीजें, इसमें से 3 या 4 बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद आप यहाँ पर नोट कर लेंगे कलर्स के अंदर कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी हैं, वीकनेसेस कौन सी हैं, अपॉर्चुनिटीज कौन से हैं और थ्रेट कौन से हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा और 3 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। जब आप हफ्तावार या 15 रोजा या माहाना अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो उस वक्त आपके जहन के अंदर अपनी शख्सियत के बारे में एक तस्वुर होना चाहिए कि मेरी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए। वो शख्सियत के क्या एट्रीब्यूट्स हैं या क्या खूबियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और वो सब के सब मीम से शुरू होती हैं। यानी आपकी शख्सियत जो है वो मस्बत अंदाज फिक्र की हामिल हो, मजबूत किरदार की हामिल हो, आपके मामलात मुनज़्ज़म हो, आपकी चीज़ें तरकीब के साथ मरबूत हों, मुस्तकिल हों, यानी मुस्तकिल मिजाजी से आप काम करते रहें, चाहे मुख्तसर करें, आप अपने फन में और अपने काम में माहिर हों, आपको जो काम करना चाहिए वो आप कर रहे हों, आप मौसर हों, जो काम आप कर रहे हों वो अच्छे और एहसन तरीके से कर रहे हों तो आप मुस्तैद हों, आप मुस्तहकम हों, आपके अंदर आपकी शख्सियत के अंदर इस्तेहकाम हो, आप मोतमिद हों कि लोग आप पर एतमाद कर सकें, आप मोतबिर हों कि लोग आपकी बातों पर एतबार कर सकें। तो नतीजा क्या होगा कि आप जो है एक मकबूल फर्द बन जाएंगे, आप एक मारूफ फर्द बन जाएंगे, आप एक मिसाली फर्द बन जाएंगे और आप एक महबूब फर्द बन जाएंगे। ये मीम से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं उनको अपने जहन के अंदर याद रखें, हमने आसानी के लिए ये तरतीब दिए हैं। और फिर उसके नतीजे में आप देखेंगे कि आप रोज अफजू तरक्की करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हर वो दिन जिसके अंदर आप जायजा लेंगे आपको एहसास होगा कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। यह हफ्तावार या 15 रोजा या माहाना तज्जिया आपको इस बात में भी मदद करेगा कि आप उन 5 सवालात की तैयारी कर लें कि हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के कदम क़यामत के रोज उस वक्त तक न हटेंगे कि उससे 5 सवालात न पूछ लिए जाए। वो 5 सवालात कौन से हैं? अपनी उम्र किस में फना की, जवानी को किन चीज़ों में ज़ाय किया, माल कहाँ से कमाया और किस में खर्च किया, और इल्म पे कितना अमल किया। तिरमिजी 2416। ये वीडियो इस अंदाज से बनाई गई है कि आप
ان اشارات کے اسکرین شاٹ لے سکیں اور آپ کو اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ان اسکرین شاٹ کی مدد سے آپ خود بھی ان معاملات پر تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔